तो बैंक मर्जर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देश में बैंकों का मर्जर फिलहाल नहीं होने जा रहा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ये जवाब दिया है जब संसद में उनसे ये सवाल पूछा गया कि किन किन बैंक्स का मर्जर होने जा रहा है और कब ये मर्जर होगा। तो इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट कहा कि अभी ऐसा कोई भी ख्याल सरकार का नहीं है, सरकार के पास ऐसा कोई भी अब तक प्रस्ताव नहीं आया। तो इसी का मतलब ये हुआ कि अभी देश में किसी भी पीएसयू बैंक का फिलहाल के तौर पर मर्जर होने नहीं जा रहा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है क्योंकि पिछले कई दिनों से इस तरह की खबरें लगातार सुर्खियों में तैर रही थी कि पीएसयू बैंक्स का मर्जर होने जा रहा है और सरकार इसकी तैयारी कर रही है। और तो और कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये तक खबरें आई कि कौन सा बैंक किस बैंक के साथ मर्ज होगा, ये भी लोग अपने अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रहे थे। लेकिन इन तमाम जानकारियों और तमाम आशंकाओं के बीच सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसका मतलब यह है कि भारत में सरकारी बैंकों के मर्जर को लेकर फिलहाल सरकार के मन में कोई विचार नहीं चल रहा। पिछले कुछ समय से लगातार इसकी चर्चाएं जरूर चल रही थी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि सरकार जल्दी ही एक और बड़े लिंक्ड मर्जर की तैयारी कर सकती है। लेकिन अब सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी बैंकों के मर्जर का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में कहा कि अभी कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक के मर्जर या कंसोलिडेशन पर सरकार विचार नहीं कर रही है। लोकसभा में अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 52 के तहत पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी पीएसबी को लेकर कोई नया मर्जर प्लान बना रही है। इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं। उनका कहना था कि सरकार के समक्ष इस समय पीएसयू बैंकों के मर्जर या कंसोलिडेशन से जुड़ा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है। इसके अलावा एक अन्य सवाल के जवाब में मंत्री जी से पूछा गया कि सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश यानी एफडीआई की अधिकतम सीमा 20% है, वहीं निजी क्षेत्र के बैंकों में ये सीमा 74% तक है। उन्होंने कहा कि एफडीआई देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बिना कर्ज के पूंजी उपलब्ध कराता है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रोजगार, इनोवेशन और प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देता है। इसके अलावा सरकार ने आईडीबीआई बैंक के स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर भी ताज़ा जानकारी दी। पंकज चौधरी ने बताया कि सीसीईए ने 5 मई 2021 को आईडीबीआई बैंक की स्ट्रेटेजिक बिक्री को मंजूरी दी थी। आईडीबीआई बैंक की जो कुल 60.72% की हिस्सेदारी बिक्री के लिए ऑफर की गई है, इसमें सरकार अपनी करीब 30.48% इक्विटी और एलआईसी अपनी 30.24% हिस्सेदारी बेच रही है। बिक्री के बाद सरकार की हिस्सेदारी 15% और एलआईसी की 19% रह जाएगी। मंत्री ने यह भी बताया कि मार्च 2025 तक आईडीबीआई बैंक की कुल देनदारियां और पूंजी करीब 4 लाख करोड़ रुपए थी, जिसके बराबर मूल्य के एसेट्स भी बैंक के पास मौजूद हैं। यानी आईडीबीआई बैंक पर सरकार ने स्थिति जो स्पष्ट कर दी है। वहीं एक अन्य जवाब में सरकार ने बताया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबीज की वित्तीय स्थिति हाल के वर्षों में काफी सुधरी है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में आरआरबीज ने अब तक सबसे ज्यादा 7,571 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2025 में भी उनका नेट प्रॉफिट 6,825 करोड़ रुपए रहा, जो कि दूसरा सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। सरकार के मुताबिक ये सुधार संचालन क्षमता बढ़ने, बेहतर प्रबंधन और बैंकिंग सेवाओं के विस्तार का परिणाम है। साथ ही आरआरबीज की सीआरएआर, डिपॉजिट एडवांस, एनपीए और सीडी रेशियो जैसी प्रमुख बैंकिंग पैरामीटर्स में भी सुधार देखा गया है। ऐसे में क्या बैंक मर्जर ना होने से बैंकों और ग्राहकों पर असर पड़ेगा, ये सवाल हर किसी के जहन में है। इस पर विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल मर्जर ना होने से ग्राहकों और कर्मचारियों पर कोई भी तात्कालिक असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हुए बड़े पीएसयू बैंक मर्जर ने बैंकिंग सेक्टर को स्थिरता दी है और अब सरकार किसी नए मर्जर को लेकर जल्दबाजी में नहीं दिख रही है। सरकार के बयान से संकेत साफ मिलता है कि फिलहाल बैंकिंग सिस्टम में स्थिरता बनाए रखना ही सरकार की प्राथमिकता है। वैसे इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है और क्या वाकई में अभी सरकार को पीएसयू बैंक्स का मर्जर नहीं करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।